विटामिन होता क्या है? सबसे पहले व्हाट इज़ अ विटामिन? विटामिन जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। कुछ विटामिन्स हमारा बॉडी खुद बनाता है, यानी खुद सिंथेसाइज करता है, लेकिन मैक्सिमम विटामिन्स जो होते हैं वो बॉडी हमारा सिंथेसाइज नहीं करता है। ठीक है, तो जो विटामिन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है उसको हम विटामिन उस विटामिन को हम डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, और जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रहा है उसको डाइट से ले भी सकते हैं और लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिंथेसाइज तो कर रहा है। तो जो सेल्फ सिंथेसाइज विटामिन है, जो खुद बनाता है बॉडी, उसका नाम है विटामिन डी। याद रखिएगा अच्छे से। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी हमारा खुद सिंथेसाइज करता है। सोर्स पता है आपको, सनलाइट से विटामिन डी हम ले सकते हैं। जो बाकी विटामिन है उसको हम डाइट के थ्रू लेते हैं। विटामिन एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड लिपिड्स। ठीक है, अब विटामिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे बड़ी बात है कि विटामिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है बॉडी में। हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही विटामिन्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो आइए देखते हैं विटामिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। विटामिन्स को की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बॉडी में ग्रोथ हो पाए, बॉडी की कुछ सेल्स मेंटेनेंस हो पाए, और कुछ विटामिन्स रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। नॉर्मली आपको पता है कि विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। बहुत इजी है। फैट सॉल्युबल विटामिन 4 टाइप के होते हैं, ए, डी, ई एंड के। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ 2 होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। अब बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, हम एक एक करके देखेंगे, और विटामिन सी इंडिविजुअल है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होता है, तो उसको याद रखने के लिए नहीं कभी कभी याद आता है कि कौन कौन से हैं, ए, डी, ई, के है कि बी, सी है। तो सबसे बढ़िया फैट सॉल्युबल विटामिन याद करने के लिए ऑल डॉग इट किचन। ऑल से ए हो गया, डी डॉग से डी, इट ई किचन। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए, इट्स केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी, इसका केमिकल नेम या रासायनिक नेम कैल्सिफेरॉल्स होता है। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल्स होता है। और लास्ट में है फैट सॉल्युबल विटामिन में के, फाइलोक्विनोन, इसका केमिकल नेम होगा। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है कवर करने के लिए। एंड विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम हम फर्दर आगे देखेंगे, सब डिटेल में आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसा कि पता है ए, डी, ई एंड के। अब एक एक देखेंगे हम। विटामिन ए, केमिकल नेम या रासायनिक नेम, ये पता है, प्रीवियस में देख चुके हैं, प्रीवियसली देख चुके हैं हम। इसका रेटिनॉल है रासायनिक नाम। फूड सोर्स क्या क्या हो सकता है जिससे
हमें हमें विटामिन ए का डिफिशियंसी ना हो पाए, विटामिन ए की कमी ना हो पाए। कॉड लिवर ऑयल्स, कैरेट, देखो ये कैरेट, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, मिल्क, एग, फिश, बटर, ये ऐसे हैं, मिल्क, एग, फिश एंड, ये ऐसे सोर्स हैं जो मैक्सिमम विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि मिल्क, एग, फिश सब में आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे डाइट्स होते हैं जो कंप्लीट डाइट बोले जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कुछ कॉमन होते हैं, जैसे देखो विटामिन ए बोला जाता है कैरेट, कैरेट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। स्वीट पोटैटो, ये सब, कॉड लिवर ऑयल्स, ये याद रखिएगा मेन है। बाकी मिल्क, एग, फिश, बटर, ये सब कॉमन है, बहुत सारे में आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। डिफिशियंसी क्या होगा? अगर आपको ये सब सोर्स ना मिल पाए तो इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपको? उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप पुअर विजन एक्सपीरियंस करेंगे रात में। पीपल विथ नाइट ब्लाइंड एक्सपीरियंस पुअर विजन एट नाइट, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, विटामिन ए की कमी से एक और डिजीज़ होता है, हालांकि नाइट ब्लाइंडनेस मेन है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि और कौन सी डिजीज़ होती है। तो एक और होती है कीरेटोमिलेसिया, ये भी एक आइज़ डिसऑर्डर है, आँख की बीमारी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं इसमें, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा आइज़ डिसऑर्डर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन डी। सबको पता है विटामिन डी के बारे में। केमिकल नेम, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, केमिकल नेम इसका 2 होता है, तो उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट D3 एंड D2 होता है। तो D3 का नाम जो होता है कोलिकोकैल्सिफेरॉल, और D2 का नाम है अर्गोकैल्सिफेरॉल। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फूड सोर्स आप देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट सनलाइट। ये सबको पता है कि विटामिन डी की कमी हो रही है, जाके सनलाइट में 10 से 15 मिनट खड़े हो जाओ, पूरा तुम्हारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, विटामिन डी की कमी ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो आप एग, फैटी फिश, बटर, मिल्क, माजरीन, माजरीन देखो क्या होता है, यहाँ पे नया नाम है माजरीन। ये एक फूड होता है दैट इज सिमिलर टू बटर, बटर की तरह ही होता है। तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है, ठीक है। अब देखो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी इसमें, डिफिशियंसी का मतलब कि विटामिन डी की कमी हो जाए बॉडी में, तो कौन सा बीमारी या कौन सा डिजीज़ हो सकता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, ये दोनों डिजीज़ होते हैं, लेकिन हैं सिमिलर ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। मैं बता रहा हूँ क्या होता है दोनों में। लेकिन रिकेट्सिया इन चिल्ड्रेन, इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चाइल्ड, ठीक है। मतलब हड्डियों का कमज़ोरपन और सॉफ्ट हो जाता है हड्डी। लेकिन ये रिकेट्स जो होता है वो चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया में भी सेम कंडीशन होता है, इसमें भी सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग होता है, बट ये एडल्ट में होता है। अंतर बस इतना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है कोई? चलो विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल्स। फूड सोर्स टोमेटो, पपाया, ब्लूबेरीज, सनफ्लावर सीड, कीवी फूड, व्हीट ग्राम ऑयल्स। डिफिशियंसी क्या होगा? एनीमिया होता है, एनीमिया इन न्यू बॉर्न बेबी,
स्टेरिलिटी हो सकता है इसकी कमी से। स्टेरिलिटी देखो, एनीमिया इन न्यू बॉर्न इन्फेंट, इसमें क्या होगा, लोअर रेड ब्लड सेल्स काउंट हो जाता है, ठीक है। अब विटामिन के देखते हैं हम। विटामिन के केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। ये देखो फर्दर, जैसे हम विटामिन डी देखे थे वैसे ही इसमें देखते हैं, इसमें भी 2 स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। विटामिन के1 के टाइप्स और के2। तो के1 की का जो केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन और के2 का मिनेक्विनॉन्स, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप वैसे फाइलोक्विनोन याद रखेंगे। फूड सोर्स है सोयाबीन। सोयाबीन हालांकि प्रोटीन का सोर्स होता है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में विटामिन के भी प्रेजेंट होता है। स्पाइनच, कॉटन सीड, ऑलिव, कैनोला, अल्फ़ा, ये सब मेन सोर्स हैं विटामिन के का। मैंने यहाँ पे मेन सोर्स दिया। कैनोला देखो यहाँ पे नया नाम है। कैनोला क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है। इसमें रिच विटामिन के होता है। और स्पाइनच देखेंगे, स्पाइनच क्या होता है, स्पाइनच लीफी ग्रीन फ्लावर प्लांट होते हैं जो हम सैलेड में यूज़ करते हैं नॉर्मली। अब विटामिन के की कमी से क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, हीमोफीलिया होता है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, आइडियाज़ होगा आपका। इसमें नॉर्मली ब्लड क्लोट नहीं होता है, तो कह सकते हैं अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड क्लोट डोंट क्लोट नॉर्मली, ऐसे बोल सकते हैं, अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड डजंट क्लोट नॉर्मली, ठीक है। दूसरा ब्लीडिंग डायथेसिस, इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड क्लोटिंग बहुत ही स्लो होता है देखो दोनों सिमिलर टाइप का सिम्टम है। हीमोफीलिया में क्या होगा, इसमें ब्लड क्लोट होता ही नहीं है, और इसमें ब्लड क्लोट, ब्लीडिंग डायथीरिया में क्या होगा, इसमें ब्लड क्लोट बहुत ही स्लो होगा, होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, लेकिन डिजीज़ है क्योंकि स्लो हो रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, हैक्टिक नहीं होना चाहिए। बस इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी मैचिंग दे देगा तो कभी सोर्स पूछ लेते हैं, कभी डिफिशियंसी पूछ लेते हैं। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन सी बहुत सिंपल है, तो सिंगल भी है, विटामिन बी थोड़ा लेंदी है, तो विटामिन सी पहले देख लेते हैं। विटामिन सी केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड, सबको पता है, बहुत सिंपल है ये, सबसे अलग। और ये भी सबको पता है कि विटामिन सी इज़ अ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स जो थोड़े से खट्टे होते हैं उनमें खूब भर के होता है विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट लाइक, पता है आपको, ऑरेंज, लेमन, मौसम्मी, जितने भी खट्टे होते हैं सब में आपको विटामिन सी पाया जाएगा, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं। स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, टोमेटो भी खट्टा होता है, उसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। डिफिशियंसी क्या होगा, विटामिन सी की कमी, विटामिन सी का जो सोर्स है उसकी कमी हो जाएगी तो डिजीज़ हो जाएगा स्कर्वी। अब इसमें होता क्या है, स्कर्वी क्या होता है, कभी कभी रीज़न दे देगा कि ये सिम्टम है तो ये कौन सा डिजीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें वीकनेस आता है, वीकनेस रहता है, फीलिंग टायर्ड एंड सोर आर्म एंड लेग्स, ये सिम्टम है, तो आपको स्कर्विक डिजीज़ है। अब देखते हैं हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हम चार्ट में इसको हैंडल करेंगे। एक तरफ विटामिन्स बना लिए हैं, केमिकल नेम, फूड सोर्स एंड डिफिशिएंसी डिजीज।
विटामिन में विटामिन लिखते जाएंगे, फिर केमिकल नेम, सोर्स, इजी रहेगा आपको याद करने में, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो विटामिन B1 है, थियामीन होता है केमिकल नेम। इसका मेन सोर्स है राइस ब्रैन, एग, फिश। इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ वेरी। नेक्स्ट आता है B2, राइबोफ्लेविन। इसका सोर्स है मिल्क, मीट, ठीक है। अब बेरी में ऊपर देखते हैं, B1 वाला देखते हैं। बेरी में क्या होता है? बेरी में क्या होता है? अफेक्ट द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेरी में बेरी अफेक्ट द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बेरी डिजीज़ से क्या अफेक्ट होता है। तो आप बोल सकते हैं बेरी अफेक्ट्स द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। B2 देखते हैं, राइबोफ्लेविन, केमिकल नेम है, सोर्स मिल्क एंड मीट। डिजीज़ है किलोसिस में क्या होता है? इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। अगर आप विटामिन B रिच हैं, कमी नहीं है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आप विटामिन B आपके बॉडी के अंदर कम है, तो फंगल इन्फेक्शन इट मीन्स होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से एक और डिजीज़ होता है आइबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या होता है? अ डिफिशियंसी डिजीज़ ड्यू टू inadequate intake of riboflavin and characterized by some of the mouth. Got it? चलो नेक्स्ट देखते हैं, B3 नियासिन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी केमिकल नेम या विटामिन B3 बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कि नियासिन किस विटामिन को बोलते हैं। ये थोड़ा कॉमन इसलिए भी है कि नियासिन से आप नॉर्मली याद कर सकते हैं B3 नियासिन, और इसका सोर्स है जो फूड सोर्स लीवर एंड पल्सेस। लीवर किसी चीज़ का हो सकता है, चिकन का लीवर, फिश का लीवर, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ प्लेगरा, ठीक है। सिम्टम क्या होता है प्लेगरा का? इंक्लूड इन्फ्लेम्ड स्किन, डायरिया, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, सोर ऑफ द माउथ, डिमेंशिया हो जाता है, मेमोरी लॉस। अब देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन B5। इसका केमिकल नेम है पैंटोथेनिक। ग्राउंड नट सोर्स, मेन सोर्स है, शुगर कैन में भी B5 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी डर्मेटिसिस हो जाता है। इससे क्या होता है? इचिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, इचिंग होने लगता है आपके स्किन पे। B6 पायरोडॉक्सिन, ऑर्गन मीट्स में बहुत प्रेजेंट होता है एडिक्वेट अमाउंट में, और इनके कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। लैक ऑफ एनीमिया क्या होता है? लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है एनीमिया में, ठीक है। तो विटामिन B6 से आपका लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाता है, ठीक है। अब B7 देखते हैं, बायोटीन। बायोटीन देखो क्या होता है यार, बायोटीन बहुत मेजर है और ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, बायोटीन से कि बायोटीन कौन सा विटामिन है। ऑप्शन दे देंगे B5, B6, B7, B2 ऐसे करके दे देंगे। तो बायोटीन, नियासिन बहुत
कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। फूड सोर्स लीवर, एग यॉक, इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ है। एंटेरिटिस, ये क्या है? इट इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है बायोटिन कमी से, इतना याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन है, पूछा जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 को बोलते हैं। सनफ्लावर इज़ द मेन सोर्स, सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं इसके मेन सोर्स होते हैं। डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत कॉमन नहीं है, थोड़ी बहुत डिफिशियंसी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। B12 केमिकल नेम साइनोकोबैलामीन, ठीक है, कोबैलामीन, याद रखिएगा, बहुत कॉमन है ये भी। जैसे फॉलिक एसिड, बायोटिन, नियासिन, वैसे कोबैलामीन भी कॉमन है। इसके जो फूड सोर्स होते हैं लीवर हैं, किडनी है, और इनकी डिफिशियंसी डिजीज़ जो है मेगाब्लास्टोएनीमिया। ये क्या है? मेगाब्लास्टोएनीमिया क्या है? कैसे एनीमिया से डिफरेंस है? इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इट इज़ ए कैरेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स दैट आर लार्जर देन नॉर्मल। समझ में आपको? ये इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो बड़ा हो जाता है, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है उससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।